नमस्कार, जोहार आप सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी जोहार है। झारखंड की राजनीति में फिर से हलचल देखने को मिल रहा है और ये हलचल कोई साधारण हलचल नहीं है, बल्कि हलचल बहुत बड़ी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन की हम बात कर रहे हैं। सीता सोरेन का मन बीजेपी में नहीं लग रहा है। यही वजह है कि सीता सोरेन बहुत जल्द बीजेपी से त्याग पत्र दे सकती है, यानी बीजेपी को छोड़कर एक बार फिर अपना पुराना घर वापसी कर सकती है और जेएमएम का दामन थाम सकती है, क्योंकि सीता सोरेन ने जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीता सोरेन ने बड़ा राजनीतिक दांव खेला था और अपने ही परिवार से बगावत कर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सिर्फ विधायकी से नहीं बल्कि तमाम पदों से उन्होंने इस्तीफा दे करके भाजपा में चली गई थी। भाजपा में जाने के बाद भाजपा ने उन्हें दुमका से लोकसभा का चुनाव का प्रत्याशी भी बनाया, लेकिन लोकसभा चुनाव में जेएमएम और कल्पना सोरेन के आगे वो टिक नहीं पाई और दुमका से चुनाव हार गई। उसके बाद बीजेपी ने उन्हें जामताड़ा से विधानसभा का चुनाव में उतारा। अब विधानसभा के चुनाव में लग रहा था कि बीजेपी चुनाव सीता सोरेन जीत जाएगी, लेकिन वहां भी उसे हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जामताड़ा में एक बड़े चेहरे कांग्रेस के इरफान अंसारी को प्रत्याशी बनाया था। और ऐसे में कह सकते हैं कि इरफान अंसारी एक बड़े चेहरे हैं जामताड़ा में। उन्होंने जिस तरह से अपने कार्यशैली जामताड़ा की जनता के साथ रखी है, यही वजह है कि इरफान अंसारी को वहां की जनता काफी पसंद करती है। हुआ भी वही कि सीता सोरेन जब विधायक के प्रत्याशी बन करके जामताड़ा में बीजेपी की तरफ से गई तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कई दिनों से राजनीति से दूर सीता सोरेन अब उन्हें लग रहा है कि बहुत बड़ा गलती कर ली, क्योंकि जब शिबू सोरेन अपना 81वां जन्मदिन मना रहे थे तो उस वक्त सीता सोरेन भी शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेने के लिए उनके आवास पहुंची थी। उसी दिन लगने लगा था तमाम मीडिया कर्मियों के कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, और धीरे धीरे ये खिचड़ी पक कर यहाँ तक आ गई कि अब सीता सोरेन बहुत जल्द बीजेपी से नाता तोड़ सकती है और जेएमएम में जा सकती है, क्योंकि जेएमएम अपना महाधिवेशन मनाने जा रही है और इस महाधिवेशन से पहले सीता सोरेन को लग रहा है कि उन्हें पार्टी में जाना चाहिए। और यही वजह है कि जेएमएम में वो जा सकती है, बीजेपी से त्यागपत्र दे सकती है, क्योंकि सीता सोरेन ने सिर्फ विधायकी से नहीं बल्कि जेएमएम के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया था। बस इंतजार किया जा रहा है पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन का आशीर्वाद का। शिबू सोरेन जैसे ही उन्हें आशीर्वाद दे देंगे, सीता सोरेन पार्टी ज्वाइन कर लेगी। तो जामा की विधायक सीता सोरेन पिछले साल लोकसभा चुनाव के वक्त जेएमएम की सदस्यता से त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हो गई थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन ने बीजेपी के टिकट पर दुमका सीट से चुनाव मैदान में उतरी, जबकि विधानसभा चुनाव में जामताड़ा सीट से उन्होंने अपना किस्मत भी आजमाया, लेकिन दोनों ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन के जन्मदिन पर सीता सोरेन अपनी बेटियों के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। इस मुलाकात के बाद उनकी घर वापसी का संभावना भी जताया जाने लगा है। फिलहाल सीता सोरेन ने जेएमएम में वापसी या बीजेपी में बने रहने का सवाल पर चुप्पी साध रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीता सोरेन ने कहा कि 1 फरवरी को दुमका पहुंच रही है। हालांकि वे सरस्वती पूजा से जुड़े कार्यक्रम को लेकर दुमका जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अभी वे बीजेपी में है, समय सब कुछ बताता है, चर्चा करने वालों को चर्चा करने दीजिए, सब कुछ समय पर छोड़ते हैं, आना जाना लगा रहता है, परिस्थितियां सब काम करवाती है। ये बड़ा शब्द है राजनीतिकारों का। हर राजनेता अपने मिशन को जनता के बीच में या मीडिया के बीच में नहीं रखते हैं, लेकिन उन्हीं का सवालों से जवाब निकाला जा सकता है। जिस तरह में सीता सोरेन ने मीडिया को जवाब दिया, उससे संकेत मिलने लगा कि कहीं ना कहीं सीता सोरेन का बीजेपी में मन नहीं लग रहा। ये वजह है कि अब सुगबुगाहट जाग चुकी है कि सीता सोरेन बहुत जल्द अपनी पुरानी पार्टी, अपने घर की पार्टी
झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी कर सकती है। आपको बता दें कि राजनीति हलकों में चर्चा यह है कि हेमंत सोरेन भी अपनी भाभी के घर वापसी के इच्छुक हैं। हालांकि हेमंत सोरेन जब जेल में थे उसी दौरान सीता सोरेन ने भाजपा का दामन थामा था। तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन के रिहा होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब लगता है कि वह समय आ गया है। सूत्रों के अनुसार माने तो सीता सोरेन अपने राजनीतिक सलाहकार और बेटी के साथ इस बारे में विचार विमर्श भी कर रही है। जल्दी वे खुद इस बारे में आधिकारिक घोषणा भी कर सकती है। तो ऐसे में जिस तरह से राजनीति, झारखंड की राजनीति में जो चर्चा है, ये चर्चा कितना सटीक बैठता है आपको 2 दिनों के भीतर ही पता चल जाएगा, क्योंकि सीता सोरेन दुमका जाने वाली है सरस्वती पूजा में और सारा खिचड़ी वहीं पकेगा। ऐसे में कह सकते हैं कि सरस्वती पूजा के बाद सीता सोरेन एक बार फिर से घर वापसी कर सकती है। बस इंतजार किया जा रहा है गुरुजी का हामी का। जब गुरुजी हामी भर देंगे तो सीता सोरेन की घर वापसी तुरंत हो जाएगा। अब जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में ये देखने को मिला था कि सीता सोरेन अपने ही परिवार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रही थी। लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब सीता सोरेन किस मुंह से झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने ही परिवार के खिलाफ गला खोल रखा था। तो भाई ये राजनीति है। राजनीति में ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन होता है। चुनावी अवसर पर लोग एक दूसरे का प्रतिस्पर्धा होते हैं और लोग चुनावी जंग में जीत के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। यही वजह है कि जब चुनावी समर होता है तो लोग एक दूसरे के सामने कई ऐसे वार को छोड़ते हैं जो जनता को लुभा पाए और जनता उनके पक्ष में मतदान कर पाए। राजनीति का खिलाड़ी सभी है। सब जानते हैं कि राजनीति में यह आन बान शान चलता रहता है। फिलहाल कह सकते हैं कि परिवार टूटे नहीं। सबसे बड़ा वजह यह है कि परिवार बिखरे नहीं, परिवार टूटे नहीं। क्योंकि परिवार टूटा तो बीजेपी ने किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन पर हमला किया है आपने खुद देखा था लोकसभा के चुनाव में। तो एक बार हेमंत सोरेन ये प्रयास में है कि जिस तरह से अनबन पार्टी के भीतर देखने को मिला था उनके जेल जाने के बाद उन तमाम चीजों को समेटने का काम किया जा रहा। आने वाले कुछ ही दिनों में एक बार फिर से सीता सोरेन जेएमएम में वापसी कर सकती है। तो झारखंड की राजनीति में यह महत्वपूर्ण खबर तैर रहा था, इसलिए हमने आपको बताने समझाने का काम किया है। फिलहाल अगर खबर अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करेंगे। अगर कोई सुझाव हो तो आप इसे सुझाव भी दे सकते हैं। आपका सुझाव मेरे लिए अमूल्य है। हम आपके सुझाव के हिसाब से अगली खबर बनाने का प्रयास करते हैं। हम हर दिन आपके बीच में आते हैं, आपको आगाह करते हैं, आपको खबरदार करते हैं। देश और राज्य की तमाम बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू भी करवाते हैं। अगर इस खबर को आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस खबर को आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी जोहार।